Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video, you will learn use of is, am and are. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप यूज ऑफ इज, एम एंड और इज, एम, आर के प्रयोग के बारे में सीखेंगे कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे सेंटेंसों में कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप इज, एम, आर का यूज 5 तरह से कर सकते हैं। 5 कंडीशंस हैं जब आप इज, एम, आर का प्रयोग कर सकते हैं। पहला आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे जब क्या हो, है, हैं, हो, हूँ, होता है, होते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा हो। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा हो और उसके अंत में है, हैं, हो, हूँ, होता है, होते हैं, हो, तो उसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंसेस। तो उसमें आप इज, एम, आर का यूज करेंगे। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लेते हैं जो इज है ये सिंगुलर है और आर आपका प्लूरल है, और ये एम केवल आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे। ये आपको याद रखना, एम और किसी के साथ यूज नहीं किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, जब अंत में है, हैं, हो, हूँ, होता है, होते हैं, हो, तो उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। और ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे कहा जाए वह बीमार है, वह एक छात्र है, वह किसान है, वह भारतीय है, वह सोया हुआ है, किताब फटी हुई है। ठीक, तो जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है सिंपल सेंटेंसेस। पके आम खट्टे नहीं होते हैं, या इस प्रकार से चीनी मीठा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इनका यूज आप एज अ सिंपल सेंटेंस के रूप में, सॉरी, एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे। कब? सिंपल सेंटेंसेज में इज, एम, आर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया जाता है। दूसरी पॉइंट है आपके सामने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का यूज किया जाता है जब उसके अंत में मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, तब आप इज, एम, आर का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, फिर बिफोर। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा, कब किया जाएगा? पैसिव वॉइस की जब बात होगी। पैसिव वॉइस, काम किया जाता है, जैसे उसे पढ़ाया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे बुलाया जाता है। तुम्हें कब बुलाया जाता है, तुम्हें कब पढ़ाया जाता है, तुम, तो इस प्रकार से काम किया जाता है। अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है। इस प्रकार किया जाता है, जब काम किए जाता है की बात होगी तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और उसमें पैसिव वॉइस का यूज, सॉरी, पैसिव वॉइस होगा वो, और उसमें इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। जब जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ, जाती हूँ, इस प्रकार से हिंदी सेंटेंस के अंत में मिलेगा, तब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और इसके साथ भी थ्री का यूज किया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट आपके सामने है, देखेंगे इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में होता है। जैसे काम किया जा रहा है, देखेंगे पेड़ काटा जा रहा है, ठीक, उसे बुलाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, राम को मारा जा रहा है। इस प्रकार से काम किया जा रहा है बात होगी तो उसमें भी इस, एम, आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर भी थ्री। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अगला है इन्फिनेटिव, 2+V1, मतलब इज, एम, आर के बाद 2+V1 लगा दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा काम करना है। काम करने से मुझे जाना है तो आई एम टू गो, मुझे खाना है, आई एम टू ईट, उसे पढ़ना है, इज टू रीड, उसे जाना है, इज टू गो, उसे खाना है, इज टू ईट, फिर हमें खेलना है, वी आर टू प्ले, हमें जाना है, वी आर टू गो, हमें पढ़ना है, वी आर टू रीड। इस प्रकार से काम करना है की बात होगी तो उसे कहा जाता है इन्फिनेटिव। इज, एम, आर के बाद 2+V1 लगा देंगे तो उसे बन जाएगा इन्फिनेटिव और उसका सेंसियल आ जाएगा काम करना है। तो इस प्रकार से इज, एम, आर का यूज 5 तरह से कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में एज अ मेन वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पैसिव वॉइस में एज अ हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में एज अ हेल्पिंग वर्ब, और इन्फिनेटिव 2+V1 में एज अ मेन वर्ब। इस तरह से इज एम आर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं। अब इन्हीं टॉपिकों को आप सेंटेंस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपके सामने सिंपल सेंटेंसेस है। जैसे देखो, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो, तुम के बारे में बताया जा रहा है। वह खुश हैं, वह के बारे में बताया जा रहा है। हम हॉकी के खिलाड़ी हैं, हम के बारे में बताया जा रहा है। तुम बहुत चालाक हो, तुम के बारे में बता रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, कुछ कहा जा रहा हो, तो उसे कहा जाएगा सिंपल सेंटेंसेस। और सिंपल सेंटेंसेस में इज एम आर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। तो जब सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर उसके बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट या अन्य जो भी है कंप्लीमेंट जो भी होगा उसको लिख देंगे। सब पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर उसके बाद जो होगा उसको लिख देंगे। जैसे देखो, तुम ईमानदार, सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम की अंग्रेजी यू, इस यू के साथ लगेगा आर, इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करते हैं। यू आर ईमानदार हो तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। वह खुश हैं तो वह की अंग्रेजी होता है दे, इसके साथ लगता है आर, और खुश हैं तो हैप्पी, दे आर हैप्पी। ठीक, हम हॉकी के खिलाड़ी, हम की अंग्रेजी होता है वी, इसके साथ लगता है आर, वी आर खिलाड़ी हैं, द प्लेयर्स ऑफ हॉकी, वी आर द प्लेयर्स ऑफ हॉकी। ठीक, अगला, तुम बहुत चालाक हो, सब्जेक्ट कौन है? तुम, इसके साथ लगता है आर, वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। ठीक, अगला है राम बैठा हुआ है। देखिए, राम बैठा, राम के बारे में बताया, जब सब्जेक्ट के बारे में बताया तो इज एम आर का यूज करेंगे। अब देखो, राम सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस बैठा हुआ है तो यहाँ ऐसे स्थितियों में लगाया जाता है वर्ब का बिफोर फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है। ठीक, वह सोया हुआ है तो बोलेंगे ही के साथ इज लगाया जाता है, सिंगुलर है, ही इज अस्लीप, ही इज अस्लीप, वह सोया हुआ है। देखो, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, अगला सेंटेंस आपके सामने, कलम टूटी हुई है तो लिखेंगे, बोलेंगे पेन इज टूटी हुई तो ब्रोकन, ब्रोकन, पेन इज ब्रोकन, कलम टूटी हुई है। ठीक, अब देखो, बैठा हुआ है, जब सब्जेक्ट आपका लिविंग होगा तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो वहाँ V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, या याद रखना है। ठीक, अगला सेंटेंस देखो, किताब फटा हुआ है तो बोलेंगे बुक, सिंगुलर है, इज फटा हुआ, फटना का होता है टेयर, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है टोर्न, द बुक इज टोर्न या बुक इज टोर्न। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे, देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, वह छात्र नहीं है। देखो, वह के बारे में बताया जा रहा है, ये निगेटिव है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, इनमें से कोई एक तो इज लगेगा, उसके बाद नॉट, इज एम आर के बाद नॉट को, फिर आगे ही इज नॉट अ स्टूडेंट, फिर फुल स्टॉप। रेखा उदास नहीं है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रेखा, उसके बाद इज एम आर तो इज लगेगा, फिर नॉट, फिर उसके बाद आगे जो हो सैड, रेखा इज नॉट सैड। ठीक, अगला सेंटेंस है, क्या वह जिम्मेदार है। देखो, यहाँ शुरू में क्या शब्द है, अंत में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इज एम आर, इनमें से कोई एक लगाओ तो वाह की अंग्रेजी होता है ही, के साथ लगता है इज, तो यहाँ जाएगा इज, उसके बाद वाह की अंग्रेजी ही, फिर जिम्मेदार का रिस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला, क्या तुम दोषी हो। देखिए, तो यहाँ भी सबसे पहले इज एम आर तो आर लगेगा, तुम की अंग्रेजी होता है यू के साथ लगता है आर, यू, दोषी का अंग्रेजी हो जाएगा गिलिटी, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। देखिए, इसमें कौन सी आया, WH फैमिली वर्ड्स आ गए, तो जब WH फैमिली वर्ड्स आ जाए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो विच, उसके बाद इज,
योर बुक, क्योंकि सब्जेक्ट योर बुक है, सिंगुलर है। विच इज योर बुक, वो कहाँ है, वे कहाँ हैं। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स, उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ वह है, वह की अंग्रेजी होता है दे के साथ लगता है आर, और फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। और दो सेंटेंस से देखेंगे। अगला सेंटेंस है आपके सामने, क्या राकेश का भाई चालाक नहीं है। देखिए क्या शुरू में है, नहीं भी है, तो इसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इज एम आर, तो क्या लगाओगे, इज राकेश का भाई, तो लिखेंगे राकेश ब्रदर। ये पोस्ट्रोफियस मीन्स होता है का की, कि इज राकेश ब्रदर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, फिर क्लेवर, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला, वह आज खुश क्यों नहीं है। देखो क्यों डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स है, तो सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स की इंग्लिश लिखो, तो हो जाएगा वाई, चूँकि सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी होता है ही, तो यहाँ लगाएंगे इज, वाई इज, उसके बाद ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के तुरंत नॉट, उसके बाद हैप्पी, फिर आज का टुडे, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई इज ही नॉट हैप्पी टुडे। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंसेस में इज एम आर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा। जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, कुछ कहा जा रहा हो, तो सिंपल सेंटेंसेस होता है, उसमें कोई एक्शन वर्ड ना हो, कोई एक्शन वर्ड ना हो, मतलब एक्शन वर्ड जो वर्ब हो, एक्शन वर्ब ना हो, जैसे खाना पीना, रोना धोना, सोना उठना, बैठना, जागना, लड़ना भिड़ना, इस प्रकार से कोई एक्शन वर्ब ना हो, तो उसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसों में इज एम आर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। ठीक, अब अगला देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जैसे मैंने कहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार से आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, फिर भी फोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ये सिंपल का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, वह दौड़ रहा है। देखो इसमें एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पर इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वह दौड़ रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ लगेगा ही, इज, उसके बाद भी फोर, दौड़ना का अंग्रेजी होता है रन, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा रनिंग, फिर फुल स्टॉप, इज रनिंग। गीता गाना नहीं गा रही है, तो आपको केवल क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट लगा दें। तो सबसे पहले लिखो गीता, उसके बाद इज, चूँकि सिंगुलर है तो इज, उसके बाद नॉट, जब निगेटिव रहे तो इज एम आर के बाद नॉट, फिर आगे बढ़ो। गा रही है, तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, इसमें आई एन जी लगा देंगे, हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। गीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल से सीखना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, अगला है क्या वे पढ़ने जा रहे हैं। देखो अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या है, अंत में, शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इज एम आर, सब्जेक्ट को देकर, सब्जेक्ट है कौन है, वह की इंग्लिश होता है दे के साथ लगाते हैं आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद भी फोर जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, आई एन जी लगाएंगे गोइंग, पढ़ने तो टू रीड, फिर क्वेश्चन मार्क। किसी में भी ना नी ने लगे तो टू प्लस भी वन लिखना है। ठीक, टू रीड। ठीक, अगला सेंटेंस है तुम दिल्ली किस दिन जा रहे हो। देखो किस दिन जा रहे हो, यहाँ शुरू में क्या नहीं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है। ऐसे को कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स को लिखते हैं। तो किस दिन, किस की अंग्रेजी होता है विच। ठीक, उसके बाद डे, उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट को देखकर तुम की अंग्रेजी होता है यू के साथ लगता है आर, विच डे आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर जा रहे हो, जाना की अंग्रेजी गो, आई एन जी लगा देंगे गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, विच डे आर यू गोइंग टू दिल्ली। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है क्या राम नहीं लिख रहा है। देखो शुरू में क्या है,
सेंटेंस में नहीं है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसको कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो सबसे पहले इज एम आर, तो राम सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट राम, और ऐसे सेंटेंसों में आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है नॉट। फिर लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा राइटिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, इज राम नॉट राइटिंग। अगला है तुम उसे किताब क्यों नहीं दे रहे हो, देखो क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, शुरू में क्या नहीं है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स की इंग्लिश क्यों, क्योंकि अंग्रेजी होता है वाई। उसके बाद इज आई एम आर, सब्जेक्ट को देखेंगे तुम की अंग्रेजी यू, तो क्या लगाएंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देना का अंग्रेजी होता है गिव, आईएनजी लगा देंगे, गिविंग। वाई आर यू नॉट गिविंग हिम द बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। जब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ हो तब, और सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, जैसे वह दौड़ रहा, मतलब सब्जेक्ट स्वयं किसी काम को कर रहा हो तब। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है तीसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन ये पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में इज एम आर का यूज नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज किया जाता है। अब इसकी पहचान क्या है, इसके अंत में मिलेगा जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ, ये मिलेगा। जैसे देखो, अंग्रेजी पूरे संसार में बोली जाती है, रीना को हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या उसे मारा जाता है, तुम्हें वहाँ प्रतिदिन क्यों बुलाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से जाता है, जाती हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आपको मिले तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। और बात एक है कि उसके पहले एक और क्रिया होना पड़ती है, जैसे बोली बोलना, पढ़ाया पढ़ाना, मारा मारना, बुलाया बुलाना, एक और क्रिया की बात होगी तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा, तब उसमें इज एम आर का यूज किया जाएगा। चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, अंग्रेजी, तो सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश। उसके बाद आपको लगाना इज एम आर, जो सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। उसके बाद V3 लगाना है इसमें। ऐसे सेंटेंसों में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। V3 मतलब बोली, तो बोलना का अंग्रेजी स्पीक, उसका थर्ड फॉर्म स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है पूरे संसार में, तो बोलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, रीना को हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन, रीना को। किसको, इसमें सब्जेक्ट क्या, किसको, किसे लगाने पर पता चलेगा, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे रीना, चूंकि सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, इसमें नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे, इज एम आर के बाद तुरंत नॉट। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, उसका थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद क्या नहीं पढ़ा जाता है, हिंदी। रीना इज नॉट टॉट हिंदी, रीना को हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक, अगला देखेंगे, क्या उसे मारा जाता है, तो देखो शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इज एम आर, तो उसे की अंग्रेजी ही, यहाँ लगाएंगे इज। उसके बाद ही, यहाँ हिम का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ठीक, आपको याद रखिएगा, इज ही, मारना का अंग्रेजी था बीट, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटेन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज ही वेटेन। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम्हें वहाँ प्रतिदिन क्यों बुलाया जाता है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या नहीं है, बीच में क्यों है, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो सबसे पहले WS फैमिली वर्ड्स को लिखते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले तो क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद इज एम आर, इसमें सब्जेक्ट कौन, किसको, तुम्हें की अंग्रेजी यहाँ यू लगाना है, क्या लगाना, यू के साथ लगता है आर। वाई आर यू
उसके बाद V3 बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड, वाई आर यू कॉल्ड, तुम्हें क्यों बुलाया जाता है वहाँ, देयर, प्रतिदिन, डेली या एवरी डे, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या राम को नहीं सिखाया जाता। देखिए नहीं है, शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क, यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इज, एम, आर, राम को, तो राम को के साथ लगेगा इज, उसके बाद राम, उसके बाद ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इज राम नॉट, सिखाना का अंग्रेजी होता है लर्न, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे लर्नड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इज राम नॉट लर्नड। अगला, सीता को किताब क्यों नहीं दिया जाता। देखिए क्यों आ गया, फिर नहीं भी है, अंत में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे सीता को, तो इज लगाएंगे इज सीता, उसके बाद नॉट, वाई इज सीता नॉट, दिया जाता, देना का अंग्रेजी होता है गिव, थर्ड फॉर्म लगाना है आपको गिवन, वाई इज सीता नॉट गिवन द बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला देखो, किसको बुलाया जाता है, किसको बुलाया जाता है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस को सबसे पहले लिखेंगे बाय होम, उसके बाद इज, एम, आर, तो लगाएंगे इज, बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, बाय होम इज कॉल्ड, किसको बुलाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसों में भी आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अगला देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। अभी आपने देखा इसके पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ मिला। इसके अंत में मिलेगा जा रहा है, जा रही है, जा रहे हो, जा रहा हूँ, जा रही। देखिए, पेड़ काटा जा रहा है, मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्या उसे मारा जा रहा है, उन लोगों को क्या दिया जा रहा है, क्या रोगी की जांच नहीं की जा रही है, पार्सल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो जा रहा है, जा रही है, जा रहे हो, जा रहा हूँ, जा रही हूँ, इस प्रकार से मिलेगा। अंतर क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य को सब्जेक्ट स्वयं करता है, ऐसे सेंटेंसों में कार्य के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में। पहचान क्या होती है, अंत में जा रहा है, जा रही है, जा रहे हो, जा रहा हूँ, जा रही हूँ मिलेगा, और उसमें एक और क्रिया का प्रतीत होगा, जैसे काटा काटना, दिया देना, मारा मारना, दिया देना, की करना, भेजा भेजना। तो ऐसे और क्रियाओं का होना प्रतीत होगा। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट पेड़, तो लिखेंगे द ट्री, द ट्री। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट द ट्री, उसके बाद इज, द ट्री इज, उसके बाद बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग, BEING, बीइंग, द ट्री इज बीइंग। अब V3 काटना, काटना का अंग्रेजी होता है कट, उसका थर्ड फॉर्म भी होता है कट, फिर फुल स्टॉप, द ट्री इज बीइंग कट, पेड़ काटा जा रहा है। ठीक, अगला देखेंगे, मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा, मुझे मतलब मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या बोलेंगे, आई, इसके साथ लगेगा एम, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, विंग, आई एम नॉट विंग एनीथिंग, एनीथिंग, आई एम नॉट विंग एनीथिंग। ठीक, सॉरी, यहाँ पर V3 लगाना था, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाए, देना, देना का अंग्रेजी है गिव, उसका थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम नॉट बीइंग गिवन एनीथिंग। इस सेंटेंस को आप ऐसा भी कह सकते हैं, आई एम बीइंग गिवन नथिंग, आई एम बीइंग गिवन नथिंग। यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे तो नथिंग लगाएंगे, लेकिन जब नॉट लगाएंगे तो एनीथिंग लगाएंगे, आई एम नॉट बीइंग गिवन एनीथिंग। ठीक, तो नॉट के बाद उसके बाद बीइंग लगाना है। क्या उसे मारा जा रहा है, तो सबसे पहले इज, एम, आर, उसे की अंग्रेजी ही के साथ लगेगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसे की अंग्रेजी ही, उसके बाद बीइंग, सब्जेक्ट के बाद विंग, इज ही विंग, मारना का अंग्रेजी था वीट, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है वीटन, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे।
उन लोगों को क्या दिया जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या की अंग्रेजी क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या नहीं है, एस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे उन लोगों को, तो उन लोगों की अंग्रेजी होता है दे, अब दे के साथ लगता है आर। उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद विंग क्या लगाएंगे विंग, उसके बाद V3 देना, देना का अंग्रेजी गिव, उसका थर्ड फॉर्म गिवन पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला देखेंगे क्या रोगी की जांच नहीं की जा रही। देखिए नहीं है, शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इज एम आर रोगी, रोगी सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। उसके बाद रोगी की इंग्लिश द पेशेंट, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इज द पेशेंट नॉट बीइंग। अब जांच करना, तो जांच करना का इंग्लिश तो एग्जामिनेट, तो हो जाएगा एग्जामिनेट, थर्ड फॉर्म लगाना एग्जामिनेट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है पार्सल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। देखिए नहीं शब्द है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, बीच में WS फैमिली वर्ड्स है। सबसे पहले WS फैमिली वर्ड्स की इंग्लिश वाई, उसके बाद पार्सल तो सिंगुलर है, इज द पार्सल, वाई इज द पार्सल, चूंकि नहीं है तो फिर नॉट, फिर विंग, उसके बाद भीतरी, भेजना का अंग्रेजी होता है सेंड, थर्ड फॉर्म सेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई इज द पार्सल नॉट बीइंग सेंट। इस तरह से इस एम आर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में। अगला लास्ट हेडिंग और लास्ट टॉपिक है, देखेंगे डियर फ्रेंड्स इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स कैसे होता है 2+V1, तो 2+V1 इज एम आर के पास 2+V1 लिख दीजिए। तो इसमें क्या होगा, काम करना के बाद हो, जैसे उसे पैसे कमाने हैं, मुझे आगरा जाना है, हमें मैच खेलना है, शाम को पत्र नहीं लिखना है, क्या उसे कानपुर जाना है, आपको कहाँ जाना है, क्या पवन को आपसे नहीं मिलना है, हमें नदी पार क्यों नहीं करनी है। तो काम करना है, ऐसे सेंटेंस में काम करने होने की बात होगी, तो उसमें आप 2+V1 का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को उसे की अंग्रेजी ही, उसके बाद इज एम आर तो क्या लगेगा इज, उसके बाद कमाना का अंग्रेजी होता है अर्न, तो टू अर्न लिखेंगे, टू अर्न मनी, ही इज टू अर्न मनी। ठीक, तो देखो इसके बाद क्या आया 2+V1, तो इसके पास 2+V1 का यूज करेंगे, तो इज एज अ मेन वर्ब के यूज में यहाँ यूज हो रहा है, इज ही इज टू अर्न मनी। ठीक, अगला देखो मुझे आगरा जाना है, तो मुझे की अंग्रेजी मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद साथ लगेगा एम, जाना है तो क्या लिखेंगे टू गो। देखो 2+V1 और कहाँ जाना आगरा, टू आगरा, आई एम टू गो टू आगरा। ठीक, अगला हमें मैच खेलना है, तो हमें की अंग्रेजी तो वी, इसके साथ लगता है आर, अब खेलना है तो टू प्ले, क्या लिखेंगे टू प्ले मैच, द मैच, वी आर टू प्ले द मैच, हमें मैच खेलना है। ठीक, तो इस प्रकार से 2+V1 को कहते हैं इन्फिनेटिव्स। क्या कहते हैं इन्फिनेटिव्स। तो इज एम आर के बाद इन्फिनेटिव्स का भी यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है, और उसे में इज एम आर एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस देखो, श्याम को पत्र नहीं लिखना, तो श्याम सिंगुलर है तो इज, अब देखो इसमें नहीं आ गया, तब नॉट लगाने के बाद टू लिखना है, श्याम इज नॉट टू, ये नहीं कि इज टू नॉट, गलत हो जाएगा, पहले इज फिर नॉट फिर टू। अब लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, फिर नॉट, फिर 2+V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है पत्र, अ लेटर। श्याम इज नॉट टू राइट अ लेटर। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या उसे कानपुर जाना है। देखो शुरू में क्या है, तो ऐसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इज एम आर, तो यहाँ बोलेंगे इज, क्यों उसे की अंग्रेजी ही, उसके बाद टू गो टू कानपुर, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 2+V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
आपको कहाँ जाना है तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद इज एम आर तो आपको की अंग्रेजी होता है यू, यू के साथ लगता है आर, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद जाना है तो जाना को क्या लिखेंगे टू प्लस V1 तो टू गो, फिर क्वेश्चन मार्क वेयर आर यू टू गो। अगला है क्या पवन को आपसे मिलना है तो सबसे पहले इज एम आर, पवन है तो इज, उसके बाद पवन, नहीं मिलना है तो नॉट, उसके बाद मिलना टू मीट, टू मीट टू यू, इज पवन नॉट टू मीट टू यू। ठीक, देखिए ये है टू प्लस V1 जो इन्फिनेटिव है और ये आपसे के लिए लगाया गया है। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, हमें नदी पार क्यों नहीं करनी, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हमें की अंग्रेजी होता है वी, इसके साथ लगता है आर, फिर वी, यहाँ देखो नहीं है तो नॉट, वाई और वी नॉट, करनी है तो करनी के पार करने का अंग्रेजी टू क्रॉस, टू प्लस V1 द रिवर, वाई आर वी नॉट टू क्रॉस द रिवर्स। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने इज एम आर के 5 यूजेज बताए जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये 5 यूजेज आपको बताया गया सिंपल सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस V1 में इज एम आर का यूज किया जाता है। इस तरह यूज एम आर को 5 तरह से यूज किया जा सकता है और पांचों तरह से जब भी यूज किया जाएगा उसके अलग अलग मीनिंग होंगे, अलग अलग सेंस होंगे। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।